go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है यहाँ पे और मैं सुबह सुबह जो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ वो शुरू कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को अपने बालकनी का दृश्य दिखाया था जो कि काफ़ी सुंदर है, सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं यहाँ पे बना रही हूँ उपमा। ऑलमोस्ट उपमा बन चुका है, मतलब ऑलमोस्ट क्या बन ही चुका है, बस यहाँ पे सबके लिए मैं प्लेटिंग कर लूँगी। और एक साइड में मैंने रख दिया है चाय। नाश्ता वगैरह करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने फेस पे लगाया है एक बेसन का फेस पैक। गर्मियों में मैं हमेशा ही लगाती रहती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि अपने फेस का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और यहाँ पे रात में ही मैंने मशीन लगा दिया था जिसमें मैंने धुला था बेडशीट, तो वो भी धुल गया है। तो सुबह सुबह मैं उसको भी डाल दूंगी। और अभी सुबह का ही टाइम है, मेरे हिसाब से 9-10। तो गाइज शाम के अभी शायद मेरे हिसाब से 5 भी नहीं बजे होंगे और इतना काला बादल, ऐसा मौसम हो गया है ना एकदम बारिश वाला। ये देखिए मेरे यहाँ तो खैर जाल लगी है ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया है। देखिए बारिश कैसे है और पेड़ों की तो हालत देखिए कितने हरे भरे। ये देखिए कैसे हवा चल रही है ना, सारे पेड़ पौधे कैसे हिल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने ये रखा था ना सूखने के लिए ऑयल लगा करके, तो ये मेरा सूख चुका है। तो मैं इनको हटा लेती हूँ वरना तेज की बारिश आएगी तो ये जो मैंने काम किया है ना ये सारा भीग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको मैं हटा लेती हूँ, ले चल के इनको किचन में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी डिनर बनाने की, क्योंकि आज हमने लंच नहीं किया था। तो ये मैंने किसका साग था मेरे को तो नाम भी नहीं याद आ रहा। तो ये साग मैंने तैयार कर लिया, धो भी लिया है, सिर्फ इसमें तड़का लगाना है। तब तक मैंने देखा कि मौसम इतना अच्छा हो रखा है, तो चलो आप लोगों को एक बार मौसम दिखा देती हूँ। तो मैं दिखाने लगी, फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना ये जो दही जमाने का कल लेकर के आई थी तो मैंने बाहर ही रखा है, तो उसको भी ला लेती हूँ, वरना क्या होगा बारिश में ये ख़राब हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो चलो मेरा तो ये फ़िलहाल में अच्छे से सूख चुका है। यहाँ पे गाइस लीची आया हुआ है और इस वाले मौसम का, इस सीज़न का ये पहला लीची है जो मेरे घर में आया है। और लीची का फ्रूट्स मुझे काफ़ी पसंद है और इसको भी मैं शाम का टाइम है बिल्कुल और थोड़ा सा खाऊंगी। उसके बाद से आज मुझे दिन में ही चेंज करना था अपनी बेडशीट बेड की, बट मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो शाम को ही चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस बेडशीट ही मैं लगाऊंगी और कुछ अभी नहीं करूँगी, बाकी काम जो है नेक्स्ट डे करूँगी, डस्टिंग वगैरह का। और यहाँ पे हो चुका है दोस्तों नेक्स्ट डे और आप सब लोगों को अगेंस्ट गुड मॉर्निंग। और आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि जैसे एसी जो है ना चल रहा है कि नहीं चल रहा है कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और ये जो हॉल है ना इसकी एसी खराब हो गई थी, जबकि अभी मैं मई में ही इस एसी को बनवाई थी। और मतलब शुरुआत जो मई होती है ना 8-9 मई को ही, और फिर मुश्किल से 8 दिन या 10 दिन अच्छे से चला था, फिर अचानक से कूलिंग करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर कंप्लेन कर दी थी, तो ये लोग आए थे सुबह सुबह ही, मैंने बोला था कि आ जाइएगा, तो सुबह सुबह ही आए थे और पता चला कि एसी का पूरा पार्ट ही ख़राब हो गया है। तो पूरा पार्ट चेंज हुआ है, फिलहाल में एसी ठीक हो चुकी है। और यहाँ पे आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ छोले भटूरे। बहुत मतलब दिनों से मन हो रहा था और फिलहाल में मेरे घर में जो छोले भटूरे हैं ना मेरे हिसाब से 1 साल के बाद बन रहे हैं। और मैं वैसे ही छोले राजमा ये सब हमारे यहाँ बहुत कम बनता है, क्योंकि सबको ना मतलब ये थोड़ी हैवी चीज़ें होती हैं ना तो हमारे यहाँ नुकसान करती है, ख़ासतौर से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। राजमा हो गए, छोले हो गए, तो मैं बहुत रेयर ही बनाती हूँ। मतलब आजकल दिल्ली में तो आप लोग को पता ही है कि सबके घर में राजमा छोले महीने में 15 दिन पे एक बार बन जाता है, बट मेरे यहाँ 6 महीने 3 महीने में एक बार बनता है। यहाँ पे बिल्कुल फूला फूला भटूरा और उसके साथ में डिलीशियस छोले, और मैंने प्याज कट कर लिए थे, अचार कट कर लिए थे। तो यहाँ पे आप सब लोगों के लिए मैंने पहली प्लेट निकाल दी है, तो आप लोग भी टेस्ट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। और यहाँ पर अब हम
मैं जो है पूरी फैमिली के लिए भटूरे तलना शुरू कर दी हूँ। तो देखिए, और भटूरे ना काफ़ी क्रिस्पी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। आप अगर बताओगे तो आप लोगों से एक बार मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज तक मैंने, अब जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से शायद मैंने छोले भटूरे की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं की है। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर कर दूँगी। फिलहाल में छोले भटूरे काफ़ी अच्छे लगे थे, और आज हमारे यहाँ खाना बिल्कुल नहीं बना था, क्योंकि छोले भटूरे हमने दो खा लिया ना, तो एक तो गर्मी है, काफ़ी हैवी हो गया था, तो मैंने लंच नहीं बनाया। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ना मीशो से कुछ सामान मंगाए हैं, जो कि मैंने आए हुए कई दिन हो गए, बट मैंने खोला नहीं था, और इसलिए नहीं खोला था कि जो सामान मैंने मंगाया है ना, ये पूरा नहीं आया है। अभी इसमें का 2 पैकेट जो है ना वो रह गया, मतलब 2 पार्सल। अब उसके इंतजार करने के चक्कर में मुझे जो है अपनी अलमीरा जो है वो थोड़ा सा क्लीन करना है, उसी के लिए मैंने ये सब मंगाया भी है। तो वो तो लग रहा है अभी बहुत टाइम लगा, आएगा नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं आज आप लोगों को ये पार्सल भी दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगाया है। तो इसमें गाइस मैंने इस तरीके के जो साड़ी पैक करने वाले होते हैं ना, मतलब इसमें तो आप साड़ी नहीं पैक कर सकते हैं, ये जो है जो बैग होते हैं ना आपके अच्छे अच्छे बैग रखने वाला, ये पैकेट मैंने मंगाया है। ठीक है, तो मुझे ये मिला 1 2 3 4, ये 4 के पीस में मिला है। अभी मैं अपना बैग जब लगाऊंगी तो आप लोगों को जरूर दिखा दूंगी। ऐसे है, आगे से पन्नी लगी हुई है जिसमें आप कोई भी सामान रखते हो तो आपको आराम से दिखेगा। ठीक है गाइस, इसमें आप वैसे साड़ी भी रख सकते हो, बहुत सारी साड़ियां आ सकती हैं। ठीक है, मैंने कुछ रैपर जो है साड़ी के लिए मंगाया था, और कुछ जो है बैग रखने के लिए मंगाया था। और ये मैं बता देती हूँ कितने का है। तो गाइस, जिस पे रेट तो सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, रेट मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी फोन में देख करके। फिलहाल में दूसरा जो है वो वाला पार्सल खोलते हैं। आज मैंने सोचा है कि चलो इतने दिन से वेट कर रही हूँ, तो बहुत सारी साड़ियां लाई थी जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। तो उन साड़ियों को ना ऐसे ही रखी थी, क्योंकि ये सारे पन्नी ना जो कैरी बैग होते हैं साड़ियों वाला, वो मैं जब किसी को कुछ देना होता है तो उसी में करके दे देती हूँ, तो फिर धीरे धीरे मेरे पास से सारे खत्म हो गए थे, तो मैंने वही मंगाया है। ठीक है गाइस, तो अब उन साड़ियों को रखना है। तो अभी 2-3 और मंगाया है, वो तो अभी नहीं आया है फिलहाल में, जब आएगा तो फिर रखेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छी होती है, जो सिल्क की साड़ी वगैरह होती है ना, इससे खराब भी नहीं होती है, और ऊपर से जो है पन्नी लगी होती है, तो इसमें सब कुछ आपको दिखता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने, और बहुत अच्छा कलर का ब्लू कलर और व्हाइट कलर में मैंने मंगाए। तो ये मेरे को 1 2 3 4 5 6 तो ये है, और 6 ये है, तो 12 पीस का है। और भी मैंने मंगाया है, देखिए कब तक आता है, जब आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट जो है अलमीरा जो है जो भी साड़ियां हैं ना उनको रख लेते हैं। और बहुत सारा मेरे को कपड़े जो हैं निकालने भी हैं, कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो घर पे पहनने वाले होते हैं, कुछ बाहर पहन के जाने वाले होते हैं, तो वो सारी चीज मैं एक साथ रखूंगी। तो चलिए जो भी करेंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। फिलहाल में रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे गाइज एक बार मैं आप लोगों को अपनी अलमीरा दिखा देती हूँ। वैसे तो सब सही है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो खराब तरीके से है। ये सारी पन्नियां हैं, मैं पन्नियों में करके ही कपड़े रखती हूँ। बट इधर जो बहुत सारी साड़ियां हैं ना, ये देखिए, ये सब जो साड़ियां हैं ना ये ऐसे ही रखी पड़ी हैं, तो इनके लिए मैंने मंगाया है। और इनके ब्लाउज भी धीरे धीरे सिल गए हैं, इसमें पीको फॉल वगैरह भी हो गया है। तो बस इसको अच्छे से रखना है। और ऊपर की तो जो जितनी सारी साड़ियां हैं सब ऑलरेडी पन्नी में ही आई थी। ठीक है, और ये सारे बैग मैंने ऐसे ही रख रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेरे पर्स हैं, खराब हो जाएंगे तो इनको मैं पर्स वाले कैरी बैग में डाल के रखूंगी। तो चलो गाइज, करना जो है शुरू करते हैं काम। धीरे धीरे काम करेंगे तो खत्म भी होगा, और आप लोगों से शेयर भी करते हैं कि कैसे रखना है। यहाँ पे गाइज ना मेरे को वैसे तो मैं जो साड़ियाँ होती हैं ना वो इसी साड़ी वाला जो रैपर मिलता है, यानी कि जो कैरी बैग मिलता है, मैं उसमें ही डाल के रखती हूँ। क्योंकि मेरे पास जो साड़ियाँ हैं ना वो रेगुलर बेस वाली है नहीं कि उनको ऐसे ही खुले में रख दूँ। थोड़ा सा आप लोग अलमीरा में देख रहे होंगे कि जो टंगी हुई साड़ियाँ हैं ना, सिर्फ वही ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं रेगुलर बेस में कभी ऐसे घर वर पे पहन के रख सकती हूँ। बाकी इसके अलावा जो भी मेरे पास साड़ी है वो सारी सिल्क की है, बनारसी है, काफ़ी महंगी महंगी कॉस्टली साड़ियाँ हैं। तो उनको तो आप पता ही है कि जब कोई ओकेशन हो या शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आप ऐसे ही ओकेशन पे उसको पहन सकते हैं। तो उनको फिर मैं खुले में बिल्कुल टांग के नहीं रखती हूँ। क्योंकि जो सिल्क की साड़ी और बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना, सिल्क की बोले तो देखो सिल्क में बहुत सारी साड़ियाँ आती हैं, ट्यूसी सिल्क आती हैं, रबर सिल्क आती हैं,
मतलब पेपर सिल्क आती है, और भी बहुत सारे सिल्क के नाम हैं जो मुझे भी ऑलमोस्ट पता नहीं है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं ना, जैसे ट्रेड फेयर वगैरह, एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं ना, अगर हम उनमें जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि मतलब सिल्क कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट सारी सिल्क की साड़ियाँ ही लगी रहती हैं। और मैं ज़्यादातर साड़ी जो है ना ट्रेड फेयर वगैरह से ही लेती हूँ। ट्रेड फेयर वगैरह में ये रहता है, एग्जीबिशन में ये रहता है कि हर जगह की साड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, जैसे बंगाल की, दिल्ली की, साउथ की, केरल की, और भी बहुत सारे, बेंगलुरु की, बिहार की, मधुबनी की, बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो मिल जाती हैं। अगर आप पार्टिकुलर किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानों पे तो आपको पता ही है कि जो मतलब रेगुलर जो चलने वाली चीज़ें हैं ना वही वो लोग रखते हैं। तो इस टाइम में मैंने ढेर सारी साड़ी खरीदी, 8-9 साड़ियाँ तो मैंने ऐसे ही दुकान से खरीदी थी, और ऐसे ही 8-9 साड़ियाँ मैंने ट्रेड फेयर वगैरह से ख़रीदा था। तो सारी ऐसे ही साड़ियाँ थी और वैसे ही ला करके मैं रखी थी। तो इस समय मैं उनको जो है सिलवाना, मतलब ब्लाउज वगैरह सिलवाना, उनके पीको फॉल करवाना, ये सब शुरू किया है ताकि साड़ियाँ रेडी हो ना, तो फिर कहीं पहन के जाने के लिए सोचना न पड़े। साड़ी भी खरीद के आप क्या करोगे कि अगर ऐसे ही रखे हुए हो और कहीं जाना है तो फिर आपको सोचना ही है कि मैं क्या पहनूं, अभी तो कोई रेडी ही नहीं है। तो मैं इस समय एक मुहिम चला के रखी हूँ खुद में ही, क्योंकि गर्मी का टाइम है और कहीं जाना आना है नहीं, इतनी गर्मी में आप कहाँ जाओगे। तो मैंने आजकल जो अपनी साड़ी वगैरह, सूट वगैरह है ना, उनको पूरा अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो मैंने वही देख रही हूँ, यहाँ पे सारी साड़ियाँ जो है ना जो मैं रख रही हूँ, तो उनके मैं पेटीकोट मिला रही हूँ कि कौन सी मेरे पास मैचिंग है, कौन सी नहीं है। तो जो नहीं है उनको मैं अलग करके रख लूँगी, उनके पेटीकोट लाऊंगी। और जो साड़ियों पे पेटीकोट मतलब फॉल और पीको नहीं है तो उनको अलग मैं निकाल रही हूँ। और जो मेरे पास में पैडेड ब्लाउज है ना, पफ वाले जो ब्लाउज हैं, उनको उन साड़ियों के साथ रखी थी, तो उनको भी मैं निकाल करके अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी कि जो पैडेड ब्लाउज होते हैं, जो पफ वाले ब्लाउज होते हैं ना, उनको आप किस तरीकों से रखोगे ताकि उनका पफ जो है खराब ना हो। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो ब्लाउज है ना पफ वाले, वो मैं आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट मेरे पास सारे ब्लाउज जो है ना पफ वाले ही होते हैं। मैं सिंपल ब्लाउज बहुत रेयर, जैसे ऐसे सिल्की विल्की बनारसी साड़ियों पे वैसे सिंपल से मैं ब्लाउज सिलवाती हूँ, बाकी ऐसे मैं सारे पैड वाले ही ब्लाउज सिलवाती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा पसंद आते हैं और उस पर एक अच्छा सा लुक भी आता है। और मैं कोई रेगुलर तो साड़ी पहनने वाली हूँ नहीं, मेरे को तो कभी कभी पहनना होता है, तो फिर कभी कभी वालों के लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग बेसिक घर पे रेगुलर साड़ी पहनते हैं उनके लिए फिर पैडेड ब्लाउज सही नहीं होता है, बहुत गर्मी होती है और फिर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो यहाँ पे जो साड़ी सही से नहीं है पैकेट में, उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके पैकेट में रखूंगी क्योंकि आज मुझे लंच वगैरह बनाना नहीं है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को ना ये जो पैकेट वाले ब्लाउज होते हैं ना, बहुत लोग ऐसे करके रख देते हैं जिससे आपका पूरा पैड जो है ना खराब हो जाता है। फिलहाल में मैं भी ऐसे ही रख दे रही थी, बट बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि अच्छे से रखूंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, सबके घर में न्यूज़पेपर होता होगा, इसको ऐसे लेना है, इसको एक ऐसे बाउल सा बनाना है, बॉल सा बनाना है, ये देखिए ऐसे बनाना है और इसको यहाँ पे ऐसे करके रख देना है। ठीक है भाई, एक और बनाना है, ये ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे रख देना है। अब आपको क्या करना है, ऐसे रख के ये ऐसे कैरी बैग लेना है, उसमें अपने ब्लाउज को ऐसे रखना है। ये देखिए, दिखाइए हमारे कैमरामैन, देखिए। अब आपका ब्लाउज का जो पफ है वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। जैसे बैग रखते हैं ना लोग, बैग में कागज डाल के, अब इसके ऊपर से आपके पास में जितने पैडेड वाले ब्लाउज हैं, देखिए ये ऐसे आपको रखते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लाउज जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे ही अगर बैग यूज नहीं करना है, उस बैग को भी आपको ऐसे ही रखना है। तो इससे क्या होता है कि ये ब्लाउज खराब नहीं होगा। तो चलिए मैं सारा ब्लाउज रख करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे गाइज कुछ मेरे अच्छे क्लचर थे, बैग थे, तो उनके लिए भी मैंने एक कैरी बैग मंगाया था। तो उसमें सारे में मैंने न्यूज़पेपर डाल करके और उनको भी अच्छे से रख दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप लोगों से।